आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सबको पहले से ही बता दिया गया होगा कोचिंग्स में, स्कूल में, कि इस बार 2022 में एनईपी के तहत 20 नंबर का ओएमआर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो एमसीक्यू के रूप में होगा और आपको ओएमआर सीट दी जाएगी। उसमें आपको भरना होगा आपका आंसर सही चुन के। तो बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा, विथ आंसर भी दिया होगा। बस आपको करेक्ट आंसर चुनना होगा कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, बस उससे चुन के वहाँ फिलअप करना होगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि माई सन वेंट टू ए पार्टी, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज। बच्चों, ये कह रहा है कि द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होगा। आपको पता है, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, माई सन वेंट टू ए पार्टी, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट से कौन सेंटेंस बिलोंग कर रहा है। तो पहला वाला सेंटेंस दिया, माई सन विल गो टू ए पार्टी, तो आपका पहला क्वेश्चन ही करेक्ट, पहला आंसर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दूसरे में दिया है माई सन विल बी गोइंग टू ए पार्टी, ये नहीं होगा क्योंकि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉलो कर रहा है। तीसरे में माई सन विल नॉट गो टू ए पार्टी, ये इंडेफिनिट तो है बच्चों, लेकिन ये निगेटिव दिया है, जबकि डायरेक्शन में कोई निगेटिव या अफर्मेटिव नहीं दिया गया है। ऐसी कंडीशन में आपका अफर्मेटिव ही मान्य होगा, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा। तीसरा भी आपका दिया है विड हैव, जो फ्यूचर परफेक्ट से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी आपका गलत आंसर है। तो आपका सही आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि आई बॉट एन अम्ब्रेला, मैंने एक अम्ब्रेला मतलब छाता खरीदा। दिया चेंज द सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, जैसा आप सेंटेंस को देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है और नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट का डिड लगता है। तो बच्चों, आपके दिमाग में ये डिड सेट है, अगर तो आप देखते हैं आंसर कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि यहीं सिर्फ डिड है, बाकी किसी भी जगह आपका डिड नहीं दिया गया है। तो बच्चों, ऐसी कंडीशन को आप ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हम लोग अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली स्पेल्ड। तो बच्चों, इसमें आपको सही स्पेल्ड किया हुआ वर्ड ढूंढना है। जैसा आपका वंडर दिया है, ब्लंडर दिया है, थंडर दिया है, स्प्लेंडर दिया है। तो बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बाकी सब में आपका चाहे वो वंडर हो, चाहे वो आपका ब्लंडर हो, चाहे आपका वो स्प्लेंडर हो, इन सब की जगह बच्चों होगा ई। करेक्ट आंसर कब होता है, जब इसमें सब में ई दिया होता तब। तो हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नोजली, मतलब दीज गर्ल्स मैंने ये बच्ची आर टॉकिंग नोजली, शोरपूर्वक बातें कर रही हैं। करा चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, दिया है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज़ बीन या हैव बीन। आपको पता है बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट दिया वो प्लूरल सब्जेक्ट दिया, यहाँ लिखा हुआ है दीज गर्ल्स से हमको पता हो जाता है। तो हमको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो देखेंगे कि हैज़ बीन हैव बीन कहीं दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों को आंसर नंबर सी, क्योंकि सिर्फ यही है जहाँ दिया गया है हैव बीन। पहला आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, दूसरा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। हम लोग बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया व्हाई डिड ही किल द बर्ड, उसने पक्षी को क्यों मारा। दिया चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर से क्लियर होता है विल या शैल लगेगा, और आपका जो आंसर दिख रहा है बच्चों, पहला आंसर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि उसके बाद आपका जो ऑप्शन है व्हाई डज, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो करता है, दूसरा आपका परफेक्ट फॉलो करता है, गलत है, तीसरा आपका फ्रेंड इंडेफिनिट फॉलो करता है। तो बच्चों, आपका सही आंसर हुआ आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं बच्चों। दिया है द मैन हैज़ सोल्ड हिज हॉर्स, द मैन हैज़ सोल्ड हिज हॉर्स, उस व्यक्ति ने अपने घोड़े को बेच दिया। कह रहा है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है वाज या वेयर। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले में आपका पास्ट इंडेफिनिट है, आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में आपका कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है। तीसरे में आपका दिया है द मैन हैड सोल्ड हिज हॉर्स, ये ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका है परफेक्ट में, ये सेंटेंस का आंसर नहीं हो सकता। चौथा दिया है द मैन वाज सेलिंग हिज हॉर्स, और आपका क्वेश्चन डिमांड भी कर रहा है कि चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, आपका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लिखा आई डॉट
हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। आपको गैप पे भरना है, एक फाइनाइट वर्ब भरना है। दिया है गिव, गिवन, गिव, गिविंग। आपको पता है बच्चों कि गिविंग कब लगता है आपका, जब कॉन्टीन्यूअस होता है, तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। गिवन कब होता है, जब आपका परफेक्ट होता है, तो ये हो नहीं सकता बच्चों। गिव और गिव बचा हुआ है, गिव और गिव में से एक होगा। तो आपको देखना बच्चों, दिया ऑन हिज बर्थडे, मतलब उसके बर्थडे पर। तो इसका मतलब बच्चों ये सेंटेंस जो है, इसका जो एडवर्बियल पार्ट दिख रहा है वो दिख रहा है पास्ट में, तो हम लोग इसका करेक्ट वर्ब फॉर्म भरेंगे गिव। तो आपका गिव इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर चलते हैं बच्चों। लिखा विश्वा डॉट लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। बच्चों यहाँ दिया है लिविंग। लिविंग से एक चीज़ क्लियर होता है कि ये सेंटेंस कॉन्टीन्यूअस फॉलो कर रहा है, चाहे वो आपका कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो। यहाँ एक हेल्प के लिए बच्चों आप देख पा रहे हैं एडवर्बियल वर्ड यूज हुआ है नाउ, जिससे पता चलता है सेंटेंस किस में है, सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि ये हैज़ परफेक्ट है, ये हो नहीं सकता। बिल भी आपका इंडेफिनिट है, हो नहीं सकता। ये कॉन्टीन्यूअस वर्ब लेगा। और देख पा रहे हैं हैज़ बीन और हैड बीन बच रहा है, लेकिन यहाँ जो नाउ दिया है, नाउ से प्रेजेंट हो रहा है, तो प्रेजेंट शो होने की वजह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कह रहा है द अर्थ डॉट अराउंड द सन। डियर स्टूडेंट, आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश में कोई भी अगर प्रोवर्ब्स होती है, हैबिचुअल रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, तो हमेशा और हमेशा उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही फॉलो होता है। तो आपका करंट आंसर हो जाएगा रिवॉल्व्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है कि वी वांट टू डॉट ट्रेकिंग इन द हिमालय। बच्चों आपको एक वीवीआईपी पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको ये ध्यान देना है कि कहीं भी बच्चों अगर आपका इन्फिनेटिव टू आ रहा है और इन्फिनेटिव टू के बाद आपका वर्ब मांग रहा है, तो बच्चों यहाँ हमेशा ध्यान देंगे आप, यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। ये इन्फिनेटिव अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक करता है। तो बच्चों हम देखेंगे गोइंग, गोज, गॉन, ये थर्ड फॉर्म है, ये सीएस फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कौन सा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर है नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है कि आई विश आई डॉट सो मच मनी लास्ट मंथ। तो बच्चों हेल्प के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ लगा हुआ आपका लास्ट मंथ लगा हुआ। बच्चों लास्ट मंथ से एक चीज़ क्लियर होता है कि सेंटेंस पास्ट बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों हम देखेंगे कि ये तो अब हो ही नहीं सकता। आई विश लगा हुआ बच्चों, ये इमेजिंग सेंटेंस है। इमेजिंग सेंटेंस के साथ हमेशा पास्ट का यूज़ होता है, और पास्ट में आपकी वर्ब बच रही बच्चों आंसर नंबर बी, क्योंकि बच्चों आपका स्पेंडिंग कॉन्टीन्यूअस फॉलो करेगा और कॉन्टीन्यूअस की वर्ब नहीं लगी है। स्पेंट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, और आपको मैंने बताया यहाँ लास्ट मंथ लगा हुआ है, इसका मतलब आपका वर्ब पास्ट फॉलो करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि द चिल्ड्रेन डॉट दियर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। यहाँ लास्ट में देखने को मिला बच्चों कि लिखा है आई गॉट होम। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि सेंटेंस बच्चों ये गॉट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है, मतलब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो बच्चों हमको पता हो गया कि द चिल्ड्रेन ये यहाँ पास्ट है, तो यहाँ पास्ट वर्ब ही लेगा। चिल्ड्रेन बहुवचन बच्चों, तो वाज डूइंग हो नहीं सकता। वेयर डन, आपको पता है बच्चों वेयर के साथ जब भी आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, चाहे वो पैसिव में हो चाहे एक्टिव में हो। आगे चलते पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। तो बच्चों अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अगला ऑप्शन आपका दिया है विल डूइंग। विल डूइंग हो नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस पास्ट में फॉलो कर रहा है बच्चों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे आर डूइंग। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि वे आर डूइंग इज़ द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रेन वे आर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि आई विल कम होम व्हेन आई डॉट करके वर्क दिया है। पहले बच्चों आपको ये समझना है कि ये कंडीशनल का सेंटेंस है, और कंडीशनल का एक रूल होता है कि ये 2 क्लाज में सेंटेंस होता है। इसमें अगर पहली क्लाज आपका प्रेजेंट फॉलो करेगा तो दूसरा फ्यूचर फॉलो करेगा। अगर पहला फॉलो कर रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो करेगा। तो बच्चों हम ऐसी कंडीशन में देख पाएंगे कि पहले क्लास में लिखा है आई विल कम होम व्हेन आई, तो आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो होगा बेटा, तो ये होगा आपका फिनिश। फिनिश्ड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज फिनिश्ड हो नहीं सकता, विल फिनिश होगा नहीं, विल हैव फिनिश्ड होगा नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 दिया व्हाट इज़ द टाइम डॉट योर वॉच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपको ध्यान देना है। ये प्रीपोजिशनल क्वेश्चन है जो एकदम फिक्स प्रीपोजिशन है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप बिना किसी संदेह के सीधे सीधे आंसर नंबर डी, मतलब आपको यहाँ बाई भर देना है। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, इसका मतलब आपकी घड़ी में क्या टाइम है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 15। लिखा है यू डॉट हेयर व्हेन यू वेयर यंग। यहाँ एक पॉइंट देखने को मिल रहा है बच्चों, यू वेयर यंग। यू वेयर यंग से पता चलता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट बिलोंग कर रहा है। और यहाँ दिया यू वेयर लिविंग, ये यू वेयर लिविंग आएगा, लिव आएगा तो लिव तो आ ही नहीं सकता, हैड बीन लिविंग आ ही नहीं सकता क्योंकि सिंस फॉर नहीं दिया गया बच्चों। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि यू डॉट यहाँ पास जो यू वेयर यंग, जब तुम यंग थे, ठीक है, तो यू हेयर, हेयर एक एडवर्बियल है बेटा, जिससे ये पता चलता है कि जो काम हो रहा है उस समय की बात कर रहा है। तो ये जब यंग होने की बात कर रहा है तो यहाँ आपका फॉर्म आएगा लिव्ड, क्योंकि जो वेयर लिविंग होता है ये टेम्परेरी एक्शन को दिखाता है और हेयर से क्लियर होता है कि यहाँ ये परमानेंटरी एक्शन है। तो आपका आंसर नंबर लिव्ड इज करेक्ट आंसर। आगे चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लिखा है यू डॉट ईटिंग जंक फूड। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ ईटिंग, ईटिंग के साथ मेन वर्ब का ING लगा हुआ है। इससे पता चलता है सेंटेंस आपका पास्ट में फॉलो कर रहा है, क्योंकि मस्ट हो नहीं सकता, शुड नॉट हो नहीं सकता, क्योंकि शुड नॉट और मस्ट कभी मेन वर्ब का ING फॉर्म नहीं लेता है बच्चों। अब आप देख पाएँ यहाँ डिड नॉट लगा हुआ है, डिड नॉट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो बच्चों इससे क्लियर हो रहा है कि आपका सेंटेंस जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपका वेयर, यू वेयर ईटिंग जंक फूड, वेयर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लिखा हुआ है आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, द सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। तो बच्चों कह रहा है द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज, इस सेंटेंस का सिंपल पास्ट क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो या तो मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा के बनाया जाता है या तो डिड लगा के बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ बी, आंसर नंबर बी सीधे सीधे दिख रहा है, आप देखते ही पता पा जाएंगे कि टेक टू टेकन। तो आपको पता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है बच्चों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का बी। आगे चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है राकेश डॉट द मूवी बिफोर ही रीड द रिवाइव्स। यहाँ बच्चों रिवाइव्स ये प्रेजेंट फॉलो कर रहा है, तो हमको देखना है कर रहा है कि बिफोर ही रीड द रिवाइव्स, ठीक है, पुनः निरीक्षण के पहले वो क्या करता है, मूवी देखता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आपका फॉलो होगा आंसर नंबर ए, वास में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस टेक करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार। इसी के साथ बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया एवरी बॉय एंड गर्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एवरी बॉय एंड गर्ल डॉट इन द क्लास टुडे। बच्चों यहाँ जो एवरी बॉय दिया है, अगर एवरी बॉय दिया होता, एवरी बॉयज़ दिया होता बच्चों तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट मान होता, लेकिन कह रहा है एवरी बॉय एंड गर्ल्स, दैट मीन्स टू सब्जेक्ट दिया है, तो ये वर्ब आपका प्लूरल फॉलो करेगा और ये हो जाएगा एवरी बॉय एंड गर्ल और प्रेजेंट इन द क्लास। सो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बच्चों। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, सी डॉट डेली फॉर ए ईयर नाउ। नाउ से बच्चों पता चलता है आपका कि ये क्या फॉलो कर रहा है बच्चों, प्रेजेंट फॉलो कर रहा है, और फॉर ए ईयर दिया हुआ है, जिससे ये क्लियर होता है कि सिंस फॉर प्रीपोजिशन लगने के बाद अगर एडवर्ब आप टाइम लगता है तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पूरी संभावना होती है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों इसमें परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कौन फॉलो कर रहा है, ये आपका पास्ट फॉलो कर रहा है, ये आपका आंसर हो नहीं सकता। हैव बीन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव बीन नहीं लग सकता है। एक्सरसाइजेस ये प्रेजेंट डेफिनिट फॉलो नहीं कर सकता है बिकॉज यहाँ फॉर लगा हुआ है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास समाप्त होती है। और ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे आपको, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी प्रकार के आगे तमाम सारे OMR से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बच्चों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके प्लेलिस्ट में जाएं और इस प्रकार के तमाम सारी वीडियो आपको मिलेगी जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो पाएगा बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।